सभी को जय हिंद। आज एसएमएस क्लासेस पहाड़पुर में आप सभी को स्वागत है। आज संस्कृत व्याकरण में छोटा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम बेसिक से। जो संस्कृत में कुछ नहीं जानता है एकदम वहाँ से स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक पहुँचाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला संस्कृत में पढ़ते हैं पुरुष। पुरुष का इंग्लिश होता है पर्सन। पर्सन तुम लोग इंग्लिश में पढ़ा होगा, पर्सन कहते हैं किसको। अब पर्सन का हिंदी होता है पुरुष। तो संस्कृत में पुरुष पढ़ना बहुत जरूरी है। पुरुष कहते हैं किसको, जिन शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या नाम का बोध हो उसे क्या कहते हैं, पुरुष कहते हैं। जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, वह हो गया, मैं, ये सब पुरुष के अंतर्गत आता है। जैसे तुम लोग संज्ञा का परिभाषा पढ़ा है, एकदम हूबहू इसमें पुरुष में आता है। फिर पुरुष संस्कृत में 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का कौन कौन होता है, आगे चलते हैं। पुरुष 3 प्रकार का है। पहला प्रथम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा उत्तम पुरुष। 3 पुरुष में पहले स्टार्ट करेंगे प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष कहते हैं किसको, प्रथम पुरुष जिसके विषय में कुछ कहा जाए। अगर हम बोल रहे हैं कि राम खाता है तो यहाँ खाने का चर्चा हो रहा है, राम का, तो यहाँ राम हो गया प्रथम पुरुष। अगर कह रहे हैं कि वह खेलता है तो यहाँ वह आ गया प्रथम पुरुष के अंतर्गत। तो प्रथम पुरुष उसको बोलेंगे कि जिसके विषय में कुछ कहा जाए। तो प्रथम पुरुष में कौन कौन आता है उसके बारे में हम चलेंगे आगे। प्रथम पुरुष में पहले एकदम स्टार्ट करते हैं एकदम वह से। वह का संस्कृत होता है क्या, और वह जो आता है प्रथम पुरुष के अंतर्गत आता है। वह का संस्कृत अधिकांश बच्चा लोग सिर्फ पुल्लिंग का जानता है, स्त्रीलिंग का जानता है, नपुंसक के पते नहीं। तो एकदम सभी बारी बारी से चलेंगे। वह का पुल्लिंग में वह का संस्कृत होता है सब। फिर वे दोनों का होता है तो। फिर होता है वे लोग का होता है ते। फिर आएंगे स्त्रीलिंग में। स्त्रीलिंग में वह का संस्कृत होता है सा। क्या होता है, सा। अगर वे दोनों का पूछे स्त्रीलिंग में क्या होता है संस्कृत, तो बोलेंगे ते। अगर वे लोग में बोले कि संस्कृत क्या होता है स्त्रीलिंग में, तो होता है ता। फिर नपुंसक में कोई पूछे कि वह का संस्कृत क्या होता है, तो होता है तत्। फिर वे दोनों का पूछे तो ते। फिर वे लोग का पूछे तो तानी। तो इसको याद कैसे करेंगे, अगर एक का करके याद करेगा तो आज याद करेगा, कल भूल जाएगा। इसलिए एकदम लाइन बाय लाइन लगातार याद करेंगे, जैसे गाना या गीत तुम लोग याद करता होगा। इसको पढ़ेंगे और फिर लाइन बाय लाइन बैठा देंगे, वह वे दोनों वे लोग, ये तो दिमाग में बैठा होगा। फिर यहाँ से संस्कृत भी याद करेंगे, स तो ते, सा ते ता, तत् ते तान। इस तरह से लगातार याद करना पड़ेगा। फिर से स तो ते, सा ते ता, तत् ते तान। और फिर से लाइन बाय लाइन बैठा देंगे कि पहला लाइन पुल्लिंग के लिए, दूसरा लाइन स्त्रीलिंग के लिए और तीसरा नपुंसक के लिए। ये हो गया वह का संस्कृत तीनों में। फिर आते हैं कि प्रथम पुरुष में आता है कौन कौन। ये याद करना जरूरी है कि प्रथम पुरुष में आता है कौन कौन। अब आते हैं, एक आता है यह का भी 3 रूप है, पुल्लिंग के लिए भी और स्त्रीलिंग के लिए भी और नपुंसक के लिए भी। तो उसी प्रकार है जिस प्रकार तुम लोग वह का याद किया है, स तो ते, सा ते ता, तत्ते तानी। इसमें कुछ नहीं करना है। अगर एक याद किया तो एक में एक फ्री हो जाएगा। वहाँ देखो सिर्फ स था, वहाँ था दंत स, यहाँ सिर्फ हो गया मूर्धन स। अब सिर्फ पीछे चिपकाते चल जाएंगे, सब में एक का मात्रा। देखो एकदम हूबहू एकदम वही है। अगर एक याद है तो एक अपने आप याद हो जाएगा। एक चिपका देंगे तो ये हो जाएगा यह का संस्कृत। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, ए स, ए तो, ए ते, ए सा, ए ते, ए ता, ए तत्, ए ते, ए तानी। और फिर लाइन से बैठा देंगे यह, ये दोनों, ये सभी, या ये सब, इस तरह से। तो एक याद कर लिया हुआ वाला,
तो यह का अपने आप याद हो जाएगा। तो पहले वह को याद करना जरूरी है, तो इसलिए पिछला स्लाइड में चलते हैं। वह अगर ये याद हो गया, यह में कुछ नहीं किए, सिर्फ हम ए चिपका दिए बगल में और दंत सा के बदले हम दे दिए सिर्फ मूर्धन सा, और कुछ नहीं किए हैं। तो सबसे पहले हमको ये याद करना पड़ेगा, एक याद हो जाएगा तो फिर अगला याद हो जाएगा ऐसा का। तो पहले क्या करेंगे, स त ते सा ते ता त ते तानी, इस तरह से लगातार गाना या गीत की तरह याद करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। यह का हो गया ऐसा एतो एते, ऐसा एते एता, एता एते एतानी। अब आते हैं कि सब जितना भी अभी पढ़ा रहे हैं सब प्रथम पुरुष के अंतर्गत पढ़ा रहे हैं। प्रथम पुरुष में आता है कौन कौन, ये याद करना जरूरी है। प्रथम पुरुष में एक और आता है, एक है प्रयोग आपका। आप भी प्रथम पुरुष के अंतर्गत आता है। आप दोनों, आप लोग, आप दोनों, आप लोग। इसमें सिर्फ पुल्लिंग के लिए लिए हैं और स्त्रीलिंग के लिए, नपुंसक में इसमें लिया नहीं जाता है। काहे कि नपुंसक को हम इतना इज्जत नहीं दे सकते। कभी हम बोले हैं कि आप एक कुर्सी है, इसलिए उसको हम यहाँ प्रयोग नहीं करते हैं नपुंसक में। इसलिए पुल्लिंग और स्त्री सिर्फ लिखा जाता है और याद किया जाता है। तो पुल्लिंग के लिए आपका संस्कृत पूछे तो क्या होता है, भवान। क्या, भवान। फिर कहे कि आप दोनों का क्या होता है, तो भवंत। क्या होता है, भवंत। फिर आप लोग का कोई पूछे तो क्या होता है, भवंत। क्या होता है, भवंत। अगर स्त्रीलिंग में पूछे आपका संस्कृत क्या होता है, तो भवती। क्या होता है, भवती। आप दोनों का तो भवत्यो, आप लोग का तो भवत्य। अगर एक बार याद करेगा, आज याद करेगा कल भुलाएगा, इसलिए एकदम लगातार भवान, भवंतो, भवंत, भवती, भवत्यो, भवत्य, इस तरह से रेग में करके याद करना पड़ेगा, तब याद रहेगा हमेशा के लिए। फिर एक स्टार पॉइंट दिए हैं कि सभी सजीवों और निर्जीवों को हम प्रथम पुरुष के अंतर्गत रखते हैं। कहाँ रखते हैं, प्रथम पुरुष के अंतर्गत। चाहे कोई सजीव में, जैसे हम लोग हो गए, राम हो गया, श्याम हो गया, नपुंसक में हो गया कुर्सी, सब हिमालय, गंगा, ये सब जितना है, जितना भी नाम आएगा उसको हम रखने वाले हैं प्रथम पुरुष के अंतर्गत। फिर आते हैं अगली को, प्रथम पुरुष में इतना ही सारा आता है। पहले हम चर्चा किए प्रथम पुरुष में वह का, वह में तीनों रूप का चलाए, पुल्लिंग के लिए भी और स्त्रीलिंग के लिए भी और नपुंसक के लिए। फिर हम चलाएं यह का, यह, ये दोनों और ये लोग। फिर तीसरा पढ़ाएं आप दोनों और आप लोग। फिर एक और स्टार पॉइंट देके लिखाए हैं कि सभी सजीवों और निर्जीवों को प्रथम पुरुष के अंतर्गत रखते हैं। इतना चार चीज, वह, यह, आप और सजीव और निर्जीव को, इतना जो सारा शब्द है उसको हम रखते हैं प्रथम पुरुष के अंतर्गत। काहे कि अनुवाद बनाने में बहुत काम आएगा ये सब बेसिक। अब आते हैं मध्यम पुरुष के अंतर्गत। मध्यम पुरुष कहते हैं किसको, मध्यम पुरुष कहते हैं सुनने वालों को। सुनने वालों को मध्यम पुरुष कहा जाता है। जैसे हम बोले तुम, तो अगर हम किसी को बोल रहे हैं कि तुम, तो अब बताओ ये लड़का सुना कि हम सुने, इससे साबित होता है कि अगला कोई सुन रहा है। तो इसी को कहा जाता है कि अगर कोई सुन रहा है तो सुनने वालों को हम कहाँ रखेंगे, मध्यम पुरुष में। अगर कहें कि तुम दोनों, अब बताओ तुम दोनों, हम बोलेंगे तुम दोनों खड़ा हो जाओ, तो ये दोनों बच्चा खड़ा होगा कि नहीं, कहे कि मेरा बात सुना है। तो इससे पूरा सफा पता चल रहा है कि सुनने वालों को हम कहाँ रखते हैं, मध्यम पुरुष में। और इसमें बस तीन ही आता है, न इसमें नपुंसक प्रयोग होता है, न स्त्री, तीनों का सेम चलता है। इसमें नहीं, सब ने बताए थे अलग, पुल्लिंग के लिए अलग बताए थे और स्त्रीलिंग के लिए अलग बताए थे और नपुंसक के लिए अलग बताए थे। बाकी इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, सबके लिए समान चलेगा। तुम का, अगर कोई पूछे तुम का संस्कृत क्या होता है, तो तुम का संस्कृत होता है त्वम। क्या होता है, त्वम। अगर कोई पूछे कि तुम दोनों का क्या होता है, तो होता है युवाम। क्या होता है, युवाम। अगर कोई पूछे कि तुम लोग का क्या होता है, तो युवम। क्या होता है, युवम। तो उसी प्रकार लगातार याद करना है, कि नहीं कि एक करके याद करेगा, 2 दिन रहेगा, फिर 4 दिन गायब हो जाएगा। तो त्वम, युवाम, युवम, और फिर बैठा देना है तुम
तुम दोनों और तुम लोग। फिर से त्वम युवाम युवम, त्वम युवाम युवम। और फिर हिंदी में बैठा देना तुम, फिर तुम दोनों, फिर इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जहाँ एक का प्रयोग रहेगा वो एक वचन, जहाँ दो का प्रयोग रहेगा वो द्विवचन, और जहाँ दो से अधिक रहेगा तो बहुवचन। इतना ही आता है मध्यम पुरुष के अंतर्गत। फिर आते हैं अगला उत्तम पुरुष। 3 प्रकार के हम पुरुष बोले थे पढ़ाएंगे। पहला पढ़ा दिए प्रथम पुरुष, दूसरा पढ़ा दिए मध्यम पुरुष, तीसरा आते हैं उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष कहते हैं किसको? उत्तम पुरुष बोलने वालों को कहते हैं, जिसको बोलते हैं वक्ता, मतलब बोलने वालों को हम कहते हैं उत्तम पुरुष। जैसे बोल रहा है मैं, तो मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, तो हम बोल रहे हैं तो आगे उत्तम पुरुष के अंतर्गत। और कह रहे हैं कि हम दोनों, तो ये भी हम भी, जिसमें हम भी शामिल हो जाएं उसको हम रखने वाले हैं उत्तम पुरुष में। जैसे बोले कि हम लोग, तो जब हम लोग बोल रहे हैं तो सब वचन भी आ गया, हम भी आ गए, जिसमें हम भी शामिल हो जाए उत्तम पुरुष के अंतर्गत। उत्तम पुरुष के अंतर्गत 3 ही आता है। पहला मैं, दूसरा हम दोनों, और तीसरा हम लोग। पहला मैं, फिर हम दोनों, फिर हम लोग। और मैं का संस्कृत होता है अहम, मैं का संस्कृत होता है अहम, हम दोनों का होता है अवाम, हम दोनों का अवाम, हम लोग का वय। ये बेसिक क्लास काय बताए, काय बच्चे को यही पता नहीं रहता है किसका संस्कृत क्या होता है और कौन पुरुष के अंतर्गत पढ़ना है। सबसे ज़्यादा ये जरूरी है कि कौन पुरुष के अंतर्गत कौन चीज़ पढ़ाएं। अगर ये पकड़ है तो अनुवाद में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब अगर अनुवाद आ रहा है तो फिर बहुत बढ़िया। इसमें कुछ नहीं करना है। अगर तुम लोग इंग्लिश में पर्सन पढ़ा है, पर्सन पढ़ा होगा 3 प्रकार के, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आता था आई और वी, और सेकंड पर्सन में आता था यू और यू, और थर्ड पर्सन में आता था इट, सी, नेम, फिर दे। तो यहाँ कुछ नहीं करा। जो इंग्लिश में थर्ड पर्सन में है उसको उठा के पटक देना है संस्कृत व्याकरण में प्रथम पुरुष में, और जो इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन में था उसको उठा के पटक देना है संस्कृत व्याकरण में उत्तम पुरुष में। और सेकंड वाला सेम का सेम रहेगा और कुछ नहीं। सब लड़कों लोग इसी में फंसता है, पूछते हैं कि बताओ कि हम लोग कौन पुरुष के अंतर्गत आता है, तो बता नहीं पाता है। इसमें कुछ है जो इंग्लिश में है फर्स्ट पर्सन में वो संस्कृत में हो जाएगा उत्तम पुरुष में, और जो इंग्लिश में थर्ड पर्सन में है वो आ जाएगा कहाँ, प्रथम पुरुष में। इतना ही तो खेल। और बाकी सब तो संस्कृत याद रखो। अगर इतना कंप्लीट है तो फिर अनुवाद में कोई दिक्कत नहीं होगी। आज की सेवा यहीं पे, अगला क्लास लेकर आएंगे। सभी को जय हिंद।